स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन का वो है निसाब का मफ़हूम यानी मीनिंग ऑफ सिलेबस। जो आप पढ़ते हैं, जो सिलेबस करते हैं, यानी जो आपका निसाब है उसका मतलब क्या है। कहते हैं निसाब उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ यानी करिकुलम का मुतबादल है। कहते हैं निसाब किसका लफ्ज़ है, उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी के लफ्ज़ से इसका करिकुलम मुतबादल है, जो एक लफ्ज़ यतीनी यानी कर किससे महफूज है। ठीक है, तो करिकुलम का लफ्ज़ी जो रास्ता है वो है निसाब से मुराद जो सूले मंजिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कहते हैं तलीम एक माशरी अमल है और निसाब माशरे के तलीमी मकासद हासिल करने का ज़रिया होता है। फिर कह दिया गया कि जदीद मायनों में निसाब उलूम तजुर्बात का वो मजमुआ है जो मतलूबा मकासद से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हमारे स्कूल के अंदर हो या बाहर, तो कहते हैं क्या है, कह दिया गया कि जो निसाब है बेसिकली वो क्या है, उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ यानी करिकुलम का मुतबादल है और इसके जो एक लतीनी लफ्ज़ से मखूज़ है। फिर कहते हैं कि ये निसाब से मुराद वो रास्ता है जो कि सूले मंजिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बेसिकली वो कहते हैं कि वो आपका जो आप स्कूल के अंदर या बाहर में जो मकासद हासिल करते हैं मदरसे से ज़ेर तमाम फराहम आपको किया जाता है वो क्या है, वो आपका यानी सिलेबस है या आपका करिकुलम है। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के मुताबिक निसाब एक ऐसा मंसूबा है जिसमें मज़ामीन या तदरीस के लिए वाज़ेह हदायत मौजूद हो और ये सब स्कूल के ज़रिए किसी सर्टिफिकेट या सलाहियत की तस्दीक के लिए राइज किया जाए। हर माशरे की ख्वाहिश होती है कि वो अफराद की बेहतरीन तरबियत याफ्ता हो और माशरे इक़दार को परवान चढ़ा सके। लिहाजा निसाब इन तमाम तजुर्बों, महारतों और तहकीकात और सरगर्मियों का नाम है जो कि माशरा बच्चों की इखलाकी, समाजी और ज़हनी तरबियत के लिए तश्कील देता है। निसाब एक ऐसा तलीमी प्रोग्राम है जो मुतालियाती सरगर्मियों रहनुमाई के प्रोग्रामों पर मुश्तमिल होता है। कहते हैं मीनिंग ऑफ सिलेबस क्या है, कहते हैं कि मीनिंग ऑफ सिलेबस ये है कि जो आपका लफ्ज़ निसाब है वो उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। फिर इसके बाद कहते हैं कि आपकी जो करिकुलम का मुतबादल है यानी इससे मुराद वो रास्ता है जो कि सूले मंजिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तलीम एक माशरी अमल है और निसाब माशरे का तलीमी मकासद के हसूल का ज़रिया है। जदीद मायनों में निसाब उलूम व तजुर्बात का वो मजमुआ है जो मतलूबा मकासद हासिल करने के लिए ज़ेर एहतमाम फराहम किया जाता है और स्कूल और के अंदर हो या बाहर वो इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं डिक्शनरी जो आपकी एजुकेशन है वो क्या कहती है, कहते हैं ऐसा मनसूबा जिसमें मज़ामीन या तदरीस के लिए वाज़ेह हदायत मौजूद हो और ये सब स्कूल के ज़रिए किसी सर्टिफिकेट या सलाहियत के तस्दीक के लिए मौजूद हो। फिर कहते हैं क्या होता है कि माशरे की हर माशरे की ख्वाहिश है कि वो उसके अफराद की तरबियत की बेहतरीन तरबियत हो ताकि माशरे इक़दार को पढ़ान चाह सकें, उनकी माशरे इलाकी कदरी को जो वो तश्कील देता है। निसाब एक ऐसा तलीमी प्रोग्राम है जो कि मुतालियाती सरगर्मियों और रहनुमाई के प्रोग्रामों पर मुश्तमिल होता है। फिर कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम क्या है, यानी निसाब की अहमियत क्या है। तो कहते हैं निसाब किसी भी मदरसे में किसी मनसूबे के तहत मंज़म तौर पर तालब इल्म को मुहैया की जाने वाली सरगर्मियों और तजर्बात का नाम है। निसाब मदरसा के मुकम्मल जो ज़ाब्ता हयात का नाम है। तो कहते हैं देखिए इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इसके अंदर आपकी तमाम जो चीज़ें हैं मौजूद होती हैं। ये तदरीसी अमल बामकसद होता है, सरगर्मियों का बाकायदा मनसूबाबंदी होती है, माशरे की ज़रूरियात को पूरा करती है और असली तकाज़ों को पूरा करने में मदद देती है। फिर उसके बाद कहते हैं क्या है, कहते हैं कि तदरीसी अमल के बामकसद हो जाता है। कहते हैं क्या होता है, तदरीसी अमल आपका बामकसद हो जाता है। निसाब तय होने से तदरीसी जो आपका मकासद है वो वाज़ेह होते हैं। तलीमी सफ़र बामकसद होता है, इससे उस्ताद और तालिब इल्म दोनों के लिए आसानियाँ हो जाती हैं। उस्ताद को इल्म होता है कि उनके पेश नज़र कौन से मकासद हैं, क्या हैं उनके पेश नज़र कौन से मकासद हैं। सरगर्मियों की बाकायदा मनसूबाबंदी होती है। निसाब किसी मनसूबे के तहत मंजूर तौर पर तालिब इल्म को मुहैया की जाने वाली सरगर्मियों और तजर्बात का नाम है। निसाब के तयन से मदरसा की तदरीसी सरगर्मियों की बाकायदा मनसूबाबंदी होती है। उस्ताद को इल्म होता है कि इन्होंने कौन से साल के दौरान क्या कुछ पढ़ाना है और इस वक्त तदरीसी काम की मनसूबाबंदी कर लेते हैं और ये भी फैसला करते हैं कि किस वक्त कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए। कहते हैं सरगर्मियों की बाकायदा जो मनसूबाबंदी है वो हो जाती है, यानी आप क्या करते हैं कि किसी निसाब के तहत मंज़म तौर पर तालिब इल्म को मुहैया की जाने वाली सरगर्मियों और तजुर्बात का नाम है। निसाब के तयन से सरगर्मियों का बाकायदा मनसूबाबंदी होती है। उस्ताद को इल्म होता है कि इन्होंने कौन से साल के दौरान कौन सा क्या कुछ पढ़ाना है, इस तरह तदरीसी काम की बाकायदा मनसूबाबंदी करते हैं और ये भी फैसला करते हैं कि इस वक्त कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। मनसूबाबंदी से निसाबी अमूर को यानी वक्त मुकर्रर के अंदर ख़त्म करने में आसानी होती है। कहते हैं सरगर्मियों की बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है, माशरे की ज़रूरियात जो है उसको
पूरा करती है, यानी जो आपकी टेक्नोलॉजी या जो कुछ भी है वो इसके आपके अबाउट आपको एजुकेशन यानी आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है। फिर कहते हैं सकाफती वर्से का तसलसल बरकरार रहता है, यानी स्टुअर्ट मिल के मुताबिक तलीम वो कोशिश है जो माशरा अपने अफराद को अच्छी शहरी बनाने के लिए करता है। तलीम का मकासद सकाफत को अगली नस्लों तक लेकर जाना है और अपने मेयार तरक्की को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। इस तरह नसाब तलीम से सकाफती वर्से का तसलसल बरकरार रहता है, असली तकाज़ों से मुताबिकत पैदा करने में आसानी होती है। नसाब में उन जदीद उलूम को शामिल कर लिया जाता है जो कि तमीर नूह के लिए दरकार है। जदीद साइंसी पेशा वराना उलूम की मदद से माशरा असली तकाज़ों से मुताबिक से कंप्यूटर की ईजाद ने सनती और माशी दुनिया में इंकलाब पैदा कर दिया। कहते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तलीम हासिल करके तलबा को जदीद साइंसी तकाज़ों से हम करने में जो है वो पैदा रहती है। फिर कहते हैं कि क्या है तल्लुम, अगर हम उसके बाद डिस्कस करते हैं कि तल्लुम से क्या मुराद है, यानी तल्लुम या मोज़ी लर्निंग जो आप सीखते हैं वो क्या है लर्निंग क्या है। तो लर्निंग स्टूडेंट्स जो आप सीखते हैं, आप चाहे वो बुक से सीखते हैं, अपने तजुर्बात से सीखते हैं या वो आप एजुकेशन से हासिल करते हैं, तो कहते हैं लर्निंग बेसिकली क्या है। तवैयो किसी फ़राद की आदत और रवैयात का नाम है जो उसके तजुर्बात के नतीजे में होती है। दूसरे अल्फाज में तल्लुम करदार में तब्दीली का नाम है। फिर कहते हैं कि तल्लुम के नतीजे में किसी फ़र्द के जज्बात, आदत, माशरती फ़हम तब्दीलियाँ लाती है। फिर कहते हैं कि तल्लुम की तारीफ़ क्या है कि साहब का करदार के सरा से जो तगैर रोनमा हो अमेज़िश कहलाती है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि आपके जो तलीम के कवानीन है, किसकी बात कर रहे हैं, जो तलीम के कवानीन हैं, तो वो हमने देखे हैं कि लॉ ऑफ रेडिनेंस है, लॉ ऑफ रिपीटिशन है, लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट है, यानी तीन किस्म के वो जो कवानीन की वो बात करते हैं कि कानून मादगी से मुराद ये है कि तल्लुम का अमल इस वक्त गैर मौसर होता है जब तक बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कुछ सीखने के तैयार ना हो। थारनडाइक के मुताबिक तलब के लिए अवलीन सूदगी ये है कि उस्ताद को चाहिए कि बच्चे को सबक पढ़ाना चाहे जो पहले इसको जिस्मानी ज़हनी तौर पर आमादा करे। इस मकसद के लिए वो सबसे मुतल्लिक़ दूसरी मालूमात भी हासिल करे। कहते हैं कि आप लॉ ऑफ रेडीनेस यानी बच्चे को चाहिए सबसे पहले अगर वो सबक पढ़े उसके लिए ज़हनी तौर पर उसको आमादा करे, उसकी ज़हनी और जिस्मानी जो है उसको सब चीज़ों को उभारे। फिर कहते हैं लॉ ऑफ रिपीटिशन, मुशाहदा से पता चलता है कि सबक को बार बार दोहराने से ज़हन नशीन हो जाता है। मशक़ करने से ना सिर्फ किरदार में पुख्तगी आती है बल्कि आदत बनती हैं। मशक़ जितनी बार ज़्यादा की जाएगी तल्लुम का अमल उतना ही मौसर होगा। मशक़ के सूल के तहत ही सबक को बार बार दोहराया जाता है। कानून तासीर, लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट, कानून तासीर के मुताबिक तल्लुक के अमल उसके नतीजे में गहरा ताल्लुक। मतलब अगर किसी सबक का नतीजा खुशगवार हो तो तलीम बेहतर और मुश्किल होती है। इसके अगर तल्लुम की कोई परेशानी हो तो बच्चा सबक नहीं दोहराता, जिसके कहते हैं कानून तासीर होनी चाहिए, यानी जो आपका तलीम है उसके नतीजे में गहरा ताल्लुक है। यानी अगर कोई सबक का नतीजा खुशगवार हो तो बच्चा उसको अच्छे तरीके से याद करता है, अगर नहीं है तो स्टूडेंट इसमें दिलचस्पी नहीं लेता। क्या नहीं करता? दिलचस्पी नहीं लेता। अगर हम बात करते हैं मदरूस यानी जो आपकी टीचिंग्स है, यानी जो आपकी इफेक्टिव डिस्टेंस है, आपकी जो इफेक्टिव टीचिंग्स है वो क्या है। कहते हैं अमले तदरीस है कि एक ऐसा अमल है जिससे महसूस नताइज हासिल किए जाते हैं। ठीक है, ये अमल भी हो सकता है, नसाब पर होता है, कुछ भी है। कहते हैं फिर कहते हैं अगर इंजाम में से किसी एक को भी हार्ज कर दिया जाए तो इनमें से किसी का वजूद भी कायम नहीं रहेगा। यानी करैक्टरिस्टिक ऑफ टीचर, टीचर के क्या हों, उसकी शख्सियत में आप यानी उसकी शख्सियत, उसके करदार, जज्बा, हिदमात, महारत, तरीका तदरीस का ज़ाती शौक़ हो। मतलब का काम तलबा को सिर्फ लिखना पढ़ना सिखाना नहीं बल्कि इस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि तलबा में ऐसी खसूसियत पैदा करे कि पुरसुकून, खुशगवार और बामक से ज़िंदगी गुजारे। मिलजुल का काम करने और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा पैदा हो तो साथ ही अपनी जिम्मेदारियों की और सास पैदा की ताकि माशा अपनी जो है वो क्या कहते हैं कोई बाज़त मकाम रख सके। मतलब को एक तजुर्बा का शख्स होना चाहिए ताकि वो तलबा की ज़हनी और इलाक़ी रहनुमाई कर सके। बेहतर तदरीस के मुताबिक मुसलसल तलबा की तरबियत के लिए मुअल्लिम को अपनी शख्सियत मिसाली होनी चाहिए ताकि अपना किरदार तलबा के लिए नमूना हो जिसकी पैरवी कर सके। देखो वो क्या कहते हैं कि आपके जो अमली तदरीस है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कि आपकी जो उस्ताफ़े मल्लम है यानी आपके जो तरीक़ाकार है मल्लम का तलबा को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि इस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि तलबा में ऐसी खसूसियात और सलाहियत पैदा करे कि वो पुरसुकून, खुशगवार और बामक से ज़िंदगी गुजार सके। फिर उसके बाद वो किसकी बात करते हैं आगे हम, यानी इफेक्टिव ऑफ टीचिंग। कहते हैं आपकी जो मौसर तदरीस है वो कैसे हासिल होती है। कहते हैं कि जिससे मल्लम अपनी तदरीस के ज़रिए मतलूबा तलीमी मकासद हासिल करता है। इस लिहाज से एक मल्लम तलबा की शख्सियत की नशमा के लिए अपने मकासद में जितना ज़्यादा कामयाब होता है उसका अमल तदरीस पर उतना ही मसद। कहते हैं कि माहरीन के नज़दीक एक अच्छे मदरसे की दर्जा ज़ैल खसूसियात यानी उसकी जो इफेक्टिव टीचिंग है उसकी निशानियों में से आती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं
यानी सूझबूझ, ऐसे उस्ताद जो मुस्तैद चाकूबंद होते हैं और सूझबूझ से काम में उनकी तदरीस ज़्यादा मसरत है, उनके मुकाबला में जो सुस्त होते हैं। तो कहते हैं ऐसे टीचर्स जो आपके चौकबंद होते हैं, आपके इफेक्टिव होते हैं, यानी वो अटेंटिव रहते हैं, तो कहते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा सलाहियत से काम करवाते हैं। लेकिन ऐसे टीचर्स जिनकी तनज़ीमी सलाहियत का फुकदान हो, वो कहते हैं वो गैर मुहतात रहते हैं और इससे अच्छी तरह भी वाकिफ़ नहीं हो सकते। फिर उसके बाद कहते हैं महर्रिक और पहलकश तदरीस में खूब से खूब तर की हवाइश और तलबा में काम करने की जो हवाइश है। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि क्या होता है कि गैर मुहतात, यानी इसमें अगर मदरस काहिल हो और सुस्त हो और फरसूद तरीका इस्तेमाल करे तो वो इससे कभी भी पाबंद नहीं हो सकता और इसकी तवक्का बस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक था वो हमारा टॉपिक था कि मीनिंग का सिलेबस, यानी जो आपका निसाब है उसका मायनिंग क्या है, उसका मीनिंग्स हमने देखा, उसके बाद हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो कह दिए उन्होंने कहा कि जो अब हम निसाब उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ से करिकुलम का मुतबादल है। तो हमने इसमें ये चीज़ डिस्कस की कि अगर आप कुछ चीज़ सीखते हैं, चाहे वो आपको किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर दी जाती है या बाहर में दी जाती है, तो आपके किसका हिस्सा है, वो आपका निसाब का हिस्सा है। फिर उसके बाद हमने कुछ इसके पॉइंट्स देखे कि वो कौन कौन से हैं कि माशरे की ज़रूरियत को पूरी करता है, तदरीसी अमल बामकसद बनाता है, सकाफती वर्से का तसलसल बरकरार रखता है। फिर उसके बाद हमने लर्निंग को डिस्कस किया, यानी जो आपका तल्लुम था हमने इसको डिस्कस किया कि वो क्या है। तो हमने देखा 3 किस्म के इसके जो कवानीन थे, यानी इसके जो प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया था। हमने उसके 3 किस्म के जो प्रिंसिपल है उसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने अफेक्टिवनेस देखी कि टीचिंग की क्या इफेक्टिवनेस हो सकती है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक था और यही था, और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।